श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति रस में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री सोमवार व्रत की पावन और चमत्कारी कथा, जिसका श्रवण करने मात्र से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उनके सभी कष्ट दूर कर देते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। यदि आप भगवान शिव और माता पार्वती के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। अब हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और श्रद्धापूर्वक सोमवार कथा व्रत का आनंद लें। ओम नमः शिवाय। चलिए व्रत को कथा को शुरुआत करते हैं हम। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में अमरावती नाम का एक समृद्ध नगर था। उस नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास असीम धन संपत्ति, बड़े बड़े भवन, नौकर चाकर और व्यापार था। नगर के सभी लोग उनका सम्मान करते थे, किंतु इतना वैभव होने पर भी उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे। साहूकार की पत्नी कई बार भगवान शिव के सामने आंसू बहाकर कहती, हे भोलेनाथ, यदि हमारे जीवन में एक पुत्र या पुत्री आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। साहूकार भी प्रतिदिन शिव मंदिर जाता, जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और श्रद्धा से भगवान की आराधना करता। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आपका यह भक्त वर्षों से आपकी पूजा कर रहा है। इसकी भक्ति देखकर मेरा हृदय द्रवित हो चुका है। कृपया इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान शिव बोले, हे देवी, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती ने पुनः विनती की, प्रभु, आपकी कृपा से भाग्य भी बदल जाता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ठीक है, इसकी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा नगर खुशी से झूम उठा। गरीबों को दान दिया गया, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष का है। बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और वह बुद्धिमान और विनम्र और धर्मप्रिय था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके विवाह का विचार किया, किंतु उसकी पत्नी ने कहा, अभी यह बहुत छोटा है, पहले इसे काशी भेजकर शिक्षा दिलवाइए। साहूकार को यह बात उचित लगी। उसने अपने भाई को बुलाकर कहा, भैया, मेरे पुत्र को काशी ले जाइए और उसे उत्तम शिक्षा दिलाइए। मार्ग में यज्ञ, दान और सत्कर्म भी करते रहिए। मामा और भांजा काशी की ओर चल पड़े। यात्रा करते हुए एक बड़े नगर में पहुँचे। वहाँ के राजा की पुत्री का विवाह नगर में उत्सव का वातावरण था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजा को भय था कि यदि यह बात सामने आ गई तो विवाह टूट जाएगा। उसी समय राजा की दृष्टि साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी। राजा ने विनती की, कुछ समय के लिए तुम दूल्हे के वस्त्र पहनकर विवाह कर लो, बाद में सब ठीक कर दिया जाएगा। मामा ने विचार करके सहमति दे दी। बालक दूल्हे के रूप में विवाह मंडप में बैठा और विवाह संपन्न हुआ। जब विवाह पूरा हो गया और राजकुमारी विदा होने लगी तो साहूकार के पुत्र ने उनकी चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह वास्तव में मेरे साथ हुआ है। मैं काशी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी, परंतु उसने धैर्य रखा और प्रतीक्षा करने लगी। उधर बालक काशी पहुंच गया। वह प्रतिदिन गंगा स्नान करता, गुरुकुल में अध्ययन करता और भगवान शिव की पूजा करता। मामा भी यज्ञ, दान और सत्संग में लगे रहते। समय तेजी से बीतने लगा।
धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब बालक की आयु 12 वर्ष पूर्ण होने वाली थी। 12वें वर्ष के अंतिम दिन एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। बालक भी यज्ञ में बैठा हुआ था। अचानक उसे चक्कर आया और वह भूमि पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। मामा यह देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उनका विलाप सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग दुखी हो गए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, किसी का दुख देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और बोले, देवी, यह वही बालक है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। माता पार्वती ने करुणा से कहा, प्रभु, इसकी भक्ति और उसके माता पिता का प्रेम देखकर कृपा कीजिए। भगवान शिव भक्त वत्सल हैं। उन्होंने बालक के शरीर पर अपना करुणामय हाथ रखा। क्षण भर में बालक के शरीर में प्राण लौट आए। वह उठकर बैठ गया। सभी लोग हर हर महादेव का जाप करने लगे। मामा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। शिक्षा पूर्ण करके बालक अपने मामा के साथ घर लौटने लगा। मार्ग में वे उसी नगर में पहुँचे जहाँ की राजकुमारी रहती थी और राजा ने जब उसे देखा तो पहचान लिया। उसे अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। राजा ने बड़े धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ कराया। जब साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित और स्वस्थ देखा तो वह खुशी से भर उठा। उसकी पत्नी ने भगवान शिव का धन्यवाद दिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। उस दिन से साहूकार और उसका परिवार प्रत्येक सोमवार का व्रत करने लगे। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो गया। भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है सोमवार व्रत करने से, और विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है इस व्रत को करने से। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धापूर्वक सोमवार व्रत की कथा सुनता है या सुनाता है, भगवान शिव उसकी सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। बोले माता पार्वती जी की जय। हर हर महादेव।